तो मैं अमित सबसे का स्वागत करता हूँ आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नानोर जॉब सिटी पे। तो हमारी हरियाणा जीके की स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसकी जो स्टैटिक जीके की सीरीज चली हुई है, तो उसमें नेक्स्ट वीडियो अब ये रिकॉर्ड करें। और इसके बाद जो हरियाणा की वेशभूषा है वो, और फिर जो पुलिस वाला जो डाटा है ना, पुलिस डाटा की एक मैराथन के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके अंदर पुलिस से रिलेटेड जो भी डाटा है वो कंप्लीट, फिर एक सीआरपीसी वाला अलग करवा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लूर नृत्य। लोक नृत्य के बाद हम स्वांग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, सांग के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर किसी ने नहीं किया है तो। और जो इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लूर नृत्य, इस नृत्य का मूल क्षेत्र है बांगड़ क्षेत्र। और बांगड़ क्षेत्र में लूर का जो अर्थ होता है वो होता है लड़की, इसलिए इस नृत्य का नाम लूर नृत्य रखा गया है। यह लड़कियों और महिलाओं का प्रमुख नृत्य है, जो होली से 2 सप्ताह पूर्व आयोजित किया जाता है। फाल्गुन मास में आयोजित होने वाला इस नृत्य को टुनमुनिया नृत्य भी कहते हैं। लूर नृत्य का दूसरा नाम क्या है? टुनमुनिया नृत्य। इस नृत्यों में पुरुषों का प्रवेश नहीं होता है, मतलब पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। और इस नृत्य के अंदर प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। क्या? प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। इस नृत्य के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। आइए आगे चलते हैं। मंजीरा नृत्य, इसका आयोजन धार्मिक अवसरों पर त्योहारों के समय किया जाता है। इस नृत्य में डफ, नगाड़े, मंजीरों का प्रयोग करके रास का प्रदर्शन किया जाता है। यह मेवात क्षेत्र में होने वाले एक प्रमुख नृत्य है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था ना, कुछ था इसके बारे में। रतवाई नृत्य, इसका आयोजन वर्षा ऋतु के दौरान मेवात क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य न्यू फिरोजपुर, झिरका क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाता है। आगे चलते हैं। बीन बांसुरी नृत्य, यह नृत्य घड़वे, बीन, बांसुरी के संगीत और लोकगीतों की धुन पर किया जाता है। यह राज्य में बांगर क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। हरियाणवी संस्कृति में बीन और गढ़वा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और जो बांगर क्षेत्र, वो ठेठ बांगर क्षेत्र कौन सा है? बांगर क्षेत्र में भी वो है जींद, और जींद में भी उच्चाणा। घोड़ी नृत्य की बात करें भाई, घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। चौपैया नृत्य, 4 पंक्तियों या 4 अंगों पर आधारित जो नृत्य होता है उसको बोलते हैं चौपैया नृत्य, जो मेवात क्षेत्र में क्या प्रचलित है? कहाँ पे? मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। आगे चलते हैं। हरियाणा का राजकीय नृत्य वो है सांग या स्वांग, जिसका अर्थ होता है भेष भरना या हूबहू नकल करना, जिसकी शुरुआत देवी भवानी के प्रशंसकीय गीत के द्वारा होती है। और स्वांग किसे कहते हैं? स्वांग नाटक, नौटंकी, तमाशा, संगीत प्लस नृत्य प्लस रागनी प्लस राग प्लस वाक मिश्रण, इन सभी के मिश्रण से जो प्रस्तुति की जाती है उस प्रस्तुति को बोलते हैं स्वांग। क्या बोलते हैं? स्वांग। एकल सांग की जो प्रस्तुति है उसका न्यूनतम समय होता है 5 से 6 घंटे, और सांग लगभग 3.5 मीटर लंबे लकड़ी के तख्त पर किया जाता है। सम संख्या में इस पर लोग बैठते हैं, मतलब तख्तों पर लगभग 10 से 12। आगे बात करें, सांग में जो रस होते हैं वो कितने होते हैं? एक तो श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस। आगे चलें। हरियाणा में लोक नाट्य कला या सांग का जो जन्म है उसके बारे में जो जानकारी है उसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा का प्रमुख लोक नाट्य सांग या स्वांग है। इसका स्वांग का मूलतः एक तत्सम शब्द है। स्वांग क्या है? स्वांग जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दूसरे की हूबहू नकल करना या उसके जैसा भेष धारण करना। प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर शंकर लाल यादव के अनुसार धार्मिक स्वरूप को 16वीं शताब्दी में, जो स्वांग का जो धार्मिक स्वरूप था उसको 16वीं शताब्दी में वैष्णव संतों के द्वारा अपनाया गया था। वल्लभाचार्य ने
कृष्ण अभिनय और रासलीला के रूप में प्रचलित करके गीति नाट्य परंपरा की शुरुआत की थी। किसने? वल्लभाचार्य ने। 16वीं सदी में राज्य में जो रासलीला और रामलीला की शुरुआत हुई, आगे चलकर इसी परंपरा में सैयद आगा खां हसन अमानत ने इंदर सभा की रचना की थी। हरियाणा में संगीत और सांग की जो जड़ें हैं वो सबसे पहले हरिवंश पुराण में मिलती हैं। हरियाणा सांग का सर्वप्रथम वर्णन लाडवा कुरुक्षेत्र से 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ मिला था, सांग राजा, जो रतन सेन के द्वारा लिखा गया था। उसमें इस चीज़ का वर्णन मिलता है। हरियाणा में स्वांग परंपरा की जो शुरुआत है 1730 ईस्वी में हुई थी। हरियाणा में स्वांग परंपरा का विकास, इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा राज्य में स्वांग परंपरा के विकास से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो सबसे पहले बात होती है किशनलाल भट्ट की, जो हरियाणा में स्वांग के जनक माने जाते हैं और इनका संबंध यूपी मेरठ से था। इन्होंने 1730 में हरियाणा में सांगों की शुरुआत की। इनको सांगों का क्या भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्होंने सांगों के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त की है। इन्होंने प्रमुख सांग नौटंकी लैला मजनू हीर रांझा किया है। आगे चले बिहारी लाल। पंडित रामकृष्ण व्यास के अनुसार हरियाणा में सांगों की जो शुरुआत है 1206 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके जो शिष्य हैं चेतन ने इनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। बंसीलाल की बात करें 19वीं, ये बंसीलाल अलग हैं, जो सीएम थे वो बंसीलाल अलग थे। 19वीं सदी के आरंभ में इन्होंने सांग परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए यह कोरवी क्षेत्र तक सीमित थे। इन्होंने मतलब काम किया था सांग को पुनर्जीवित करने के लिए, और ये कोरवी क्षेत्र से संबंधित थे। इन्होंने 3 प्रमुख सांग गुरु गुग्गा, राजा नल और गोपी चंद जैसे सांगों का संकलन कर रिचर्ड टेम्पल में अपनी पुस्तक द लीजेंड्स ऑफ पंजाब में किया है। इनकी बुक है द लीजेंड्स ऑफ पंजाब, उनमें इन सांगों का वर्णन किया है। अली बख्श जो रेवाड़ी से संबंधित थे, इनको तो सब जानते होंगे, हरियाणा लोक थिएटर का भीष्म पितामह कहा जाता है इनको। तो इन्होंने 19वीं सदी में उत्तरार्ध में अपने सांगों से दक्षिण हरियाणा में लोकप्रियता प्राप्त की। इन्होंने हरियाणा लोक रंगमंच का जनक या फिर हरियाणा लोक थिएटर का भीष्म पितामह कहा जाता है। आगे बात करें, मुगल सम्राट औरंगजेब ने सांगों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने जुओं पर भी और शराब वगैरह पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु इसकी मृत्यु के पश्चात बालमुकुंद गुप्त ने शिव कुमार के सांग परंपरा को पुनर्जीवित किया। तो किसने? एक तो बालमुकुंद गुप्त ने और शिव कुमार, जो इन दोनों ने मिलकर सांग परंपरा को दोबारा से पुनर्जीवित किया था। आगे चलते हैं, सांग का जो रंगमंचन है उसके बारे में जो शब्द हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सांग एक क्या है? ओपन थिएटर है ये। तो जो शब्द दिए हुए हैं इधर इनका विवरण दिया हुआ है, जो कि इनका क्या अर्थ है। तो कथानक स्रोत, मतलब जो सांग का जो स्रोत है उसके अंदर सांग के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो होती हैं पौराणिक कथाओं पर, ऐतिहासिक घटना और काल्पनिक आधारित। शुरुआत होती है इसका गुग्गा घमोड़ा नृत्य या फिर सरस्वती वंदना या फिर देवी भवानी का प्रशंसनीय गीत से शुरुआत होती है। इसके अंदर जो पात्र होते हैं वो देव, दानव, पशु, मानव आदि का समावेश होता है सभी का। मुख्य रस इसके अंदर श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस। रागों का प्रयोग भैरव राग, भैरवी राग, तोड़ी, कल्याणी, भूपाली, मालकोस और असावरी जैसे रागों का प्रयोग किया जाता है। तालों में कौन कौन सी तालों का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर? तो वो है कहरवा, दादरा, तीन ताल और रूपक ताल। मंचन जो स्थान होता है वो होता है खुला लकड़ी के जो तख्त होते हैं, 3.5 मीटर का वर्गाकार मंच होता है। विदूषक की बात करें तो हास्य रस उत्पन्न करने वाला जो पात्र है सांग के अंदर उसको बोलते हैं विदूषक। गीत की शैली होती है चौबेला, यानी 4 पंक्ति
की जो शैली होती है उसको बोलते हैं चौबेला, यानी 4 पंक्तियों की कविता। आगे चलते हैं। हरियाणा में प्रमुख सांग के कलाकार और उनके सांग जो हिट रहे हैं, तो सबसे पहले बात आती है मांगे राम, जो जिनको कवि शिरोमणि भी कहा जाता है और सिसाणा सोनीपत से संबंधित थे। तो इनके सांग थे कृष्ण जन्म, ध्रुव भगत, नवरत्न, दुष्यंत और शकुंतला। धनपत सिंह के लीलो चमन और ज्ञानी चोर, ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, ये याद रखना। बालक राम के पूर्ण भगत और गोपीचंद, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। कृष्ण गोस्वामी, बाकी आप देख सकते हैं, शिलेंद्र, कुंजड़ी तथा रामायण। कृष्ण गोस्वामी के दिलावर, कृष्ण गोस्वामी की बात करें तो दिलावर, बूढ़ामल, बिश्नो और गुलक कावली, तो दिलावर इम्पोर्टेंट है। गोवर्धन शाश्वत की बात करें तो महाभारत और कृष्ण लीला इम्पोर्टेंट है। और जसवंत सिंह और ढुल्ले। पंडित शंकरलाल के पद्मनी, भूरा बादल, मोर ध्वज और प्रहलाद, तो ये देख लेंगे। और आगे चले, स्वांग कलाकार और प्रमुख सांग। अली बख्श जो थानेसर से संबंधित थे, अहमद बख्श। और हरियाणा का प्रथम सांग वो किनका था, वो आगे पढ़ेंगे। तो जो अहमद बख्श थे, उनके रामायण, जयमल पत्ता, गुम्या, चौहान, सोरठ और चंद किरण जैसे, और नवलदे और कंसलीला जैसे सांग थे। पंडित नेतराम और रामलाल के जो सांग थे, सबसे फेमस था शीला सेठानी, जो बहुत बार पूछा जाता है। गोपीचंद हरियाणा का प्रथम सांग, मतलब सफल सांग बोलते हैं शीला सेठानी वाले को। गोपीचंद, शीला व भूरा भगत। गोपीचंद पंडित दीपचंद, जिसे हरियाणा का शेक्सपियर बोलते हैं, शेरी खांडा सोनीपत से संबंधित थे, मतलब वहाँ के रहने वाले थे। और इनके जो सांग है वो हैं सोरठ, शरणदे, राजा भोज, नल दमयंती, ये इम्पोर्टेंट है, नल दमयंती और सोरठ। गोपीचंद महाराज, हरिश्चंद्र, उत्पादन, ज्ञानी चोर जैसे इम्पोर्टेंट सांग थे इनके। समरूप चंद की बात करें, और दो दीपचंद, पंडित दीपचंद थे, इनके गुरु थे सेठ छज्जूराम। तो शरणदे रतन सेन किसके, समरूप चंद के। शरणदे रतन सेन, पद्मावत, महाभारत, वन पर्व, चीर पर्व, उतानपाद, ज्ञानी चोर और जमाल गबरू जैसे फेमस सांग थे इनके। आगे बात करें, हरदेव स्वामी, हीर रांझा, ज्ञानी चोर और चंद किरण बाजे भगत के सिसाणा गांव से संबंधित थे। चंद किरण, जमाल और ज्ञानी चोर। चंदगीराम बगाना की बात करें तो चंदना, छबिल्ली, भटियारी, सेठ उत्तमचंद, जो कलयुग के भाई बहन पर आधारित है। चांद की कौर। धर्मवीर बगाना की बात करें, जो हरियाणा के राज के सांगी हैं, और इनका जो सांग है फेमस, नरसी का भात। रामकिशन व्यास की बात करें तो गोपीचंद, नल दमयंती, जादखेरी, हीरामल और हीरामल जमान, रूपकला, जो नारनौद हास्य से संबंधित है, कौन, रामकिशन व्यास। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और जो इसकी PDF और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो PDF को, और अपना रिवीजन कर सकते हो फटाफट से। और जो हमारी आने वाली क्लास है वो लगभग है इसकी हरियाणा पुलिस का जो डाटा है वो नेक्स्ट क्लास डाल दूंगा मैं कंप्लीट मैराथन बना के एक, मतलब उसके अंदर लगभग होगी 35-40 मिनट की क्लास होगी ज़्यादा से ज़्यादा, पर उसके अंदर सारा कंप्लीट डेटा हो जाएगा, उसमें एक भी मतलब पर्सन आपका छूटेगा नहीं। 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ होंगी, वो मैं 4-5 मिनट की वीडियो बना के डाल दूंगा, कौन सा वर्तमान में कौन अधिकारी क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।